हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और अगर नहीं होंगे तो रहना सीखिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। तो आज मेरे पीछे आप देख सकते हो कि हम हैं एक नई लोकेशन पे। एक स्पॉन्टेनियस प्लान बनाकर हम आ गए इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। सबको बता दूं कि वी आर इन हम्पी एंड वी आर जस्ट हेयर फॉर वन डे। एक दिन में क्या क्या हम हम्पी में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो मैं आप सबको इस ब्लॉग के ज़रिए दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, क्योंकि दिस टेक्स एफर्ट्स टू मेक। In audio. In audio. ये बस कहाँ से मिलेगी? बस स्टॉप। In audio. हम बस स्लीपर बस से उतर गए हैं एंड नाउ लुकिंग फॉर अ बस स्टॉप जो कि हमें लेके जाएगी होस्पेट से अगले स्टेशन, दैट इज हम्पी तक, विच इज़ आवर फाइनल डेस्टिनेशन। In audio. मेल्स के लिए 90 रुपीज़ और फीमेल्स के लिए इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, ये है कर्नाटक गवर्नमेंट बस, एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर लेडीज़। सो मैं यहाँ पे खाने के लिए आया हुआ, आई हैव चोज्ड एकदम स्टेपल फूड, क्योंकि वो वहाँ पे जो लिखा है मेन्यू कुछ समझ नहीं आ रहा। इट इज़ एवरीथिंग इन कन्नड़ा। सो हमने एकदम सेफ फूड मंगाया है, जो हमें पता है, इडली वड़ा सब। In audio. In audio. और अगर नहीं हो तो रहना सीखिए, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। तो आशा करता हूँ, बोलिए, ये है कि आपको दिस हम्पी देख रहे हो। यहाँ पे पहले लोग गोल्ड और सिल्वर का व्यवहार करने आते थे। देखो, अब ज़माना बिल्कुल बदल गया है, टोटली बदल। सो वी आर करंटली इन हम्पी विच इज़ इन कर्नाटका। हम्पी फेमस है अपने अलग अलग मंदिर और उनके इतिहास के लिए। तो उन्हीं में से एक मंदिर में हम अभी है, जो कि है विरूपाक्षा मंदिर। हम्पी का एक ऐसा मंदिर जिसका हर कोना हिस्ट्री से भरा है। प्लेस इज सो एस्थेटिक। देखो, दिस इज द हिस्ट्री, इफ इट ऑल यू ऑल वांट पॉज करके। लेकिन इस मंदिर की एक बात सबसे अलग है, शैडो इफेक्ट। मंदिर के अंदर एक छोटी सी अंधेरी रूम है जहां आप टेम्पल की उल्टी छाया देख सकते हो। इट्स नॉट मैजिक, इट्स एंशिएंट साइंस, अ परफेक्ट फिनोहल कैमरा इफेक्ट क्रिएटेड विदाउट एनी मॉडर्न टूल्स। जब सनलाइट सही एंगल से पड़ती है तो शैडो की एग्जैक्ट इमेज अपोजिट वॉल पे रिफ्लेक्ट होती है, और वो भी अल्ट्रा क्लियर। माई कैमरा लिटरली कैन नॉट डू जस्टिस टू दिस। लुकिंग एट दिस आई फील लाइक हमारे एंसेस्टर्स का आर्किटेक्चरल नॉलेज कितना एडवांस था। ये मंदिर भगवान शिव जी के लिए डेडिकेटेड है, और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। So this मंदिर is situated near तुंगभद्रा रिवर एंड शिव भक्तों के लिए ये एक मेजर पिलग्रिमेज स्पॉट है। हर साल फाल्गुन और शिवरात्रि पे यहाँ हजारों लोग आते हैं। आई एम सो लकी, ऑल्दो मैं यहाँ पे रेनी सीजन में आया हूँ, बिल्कुल भी बारिश नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पर, सब भगवान की कृपा है। गाइस, इसका आर्किटेक्चर देखो आप, कितने सालों पहले बनाया होगा ये। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो यहाँ लिखी हुई है। इफ़ यू हैव टाइम, पॉज करके पढ़ सकते हो। नज़ारा देखो आप, अगर पढ़ना नहीं है तो स्मार्ट मेरे बैग में से बॉटल निकाल कर, बॉटल का ढक्कन खोलकर यहाँ पे पानी डाल के ही उसने पिया है।
अगर आप हम्पी जा रहे हो तो लक्ष्मी से मिलना ज़रूरी है। लक्ष्मी इज़ अ टेम्पल एलिफेंट और इसकी अमेजिंग बात ये है कि अगर आप उसके पास जाकर प्रणाम करते हो तो वो अपने ट्रंक से आपको आशीर्वाद देती है। एक डिवाइन फीलिंग होती है। लक्ष्मी सिर्फ एक एलिफेंट नहीं, वो इस मंदिर का एक इमोशनल और स्पिरिचुअल हिस्सा बन चुकी है। In audio. In audio. In audio. शिवजी के दर्शन के बाद हम आ गए हैं कदलेकालू गणेशा टेम्पल में, जहाँ पर गणेशा की मूर्ति अप्रॉक्सीमेटली 4.5 मीटर्स इन हाइट है। गाइस लुक एट दिस गणपति जी का स्टैचू। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सब भी पैर पड़ लो भगवान के। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट by the traders who used to trade in विजयनगर। गाइज ये मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हो आप, मेरे को ना ये किसी मूवी का सीन लग रहा है। देखो ना क्या क्या नज़ारा है भाई साहब, ऐसे लग रहा है कि कोई मूवी देख रहा हूँ मैं। हम्पी एक्सप्लोर करने के लिए सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है रिक्शा राइड। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स में आप 80% हम्पी कवर कर सकते हो, वो भी बिना थके। प्राइसिंग थोड़ा सीज़न पे डिपेंड करता है, बट बार्गेनिंग ज़रूर करना। In audio. हाय गाइस, तो ये मेरे पीछे इस साइड है नरसिंहा का स्टैचू। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार नरसिम्हा रूप में था, जिसका दर्शन हमने कर लिया है। इसकी खास बात ये है कि ये स्टैचू एक सिंगल रॉक को कार्व करके बनाया गया है। नरसिम्हा स्टैचू के एग्जैक्ट साइड में वी हैव बड़वालिंगम मंदिर, जो कि शिव जी का एक विशाल लिंग रूप है। ये शिवलिंग की ये खासियत है कि ये हमेशा जल में स्थित रहता है, क्योंकि यहाँ एक नेचुरल स्प्रिंग है जो कांस्टेंट वाटर सप्लाई करता है। नहीं बोलने का, एक बड़ा है एक छोटा है, उसको भाई और बहन बोलते हैं। In audio. ये अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल है, सब पानी भरा है इसलिए आगे जा नहीं सकते। अंदर शिव जी बैठे होंगे। हर हर महादेव। बहुत अच्छी है ये प्लेस शूटिंग क्लिक करने के लिए। देखो ना भाई, कितना एस्थेटिक लोकेशन है। सो जस्ट टू गिव यू ऑल अ बैकग्राउंड चेक, मेरा बहुत स्पॉन्टेनियस ये प्लान बना था हम्पी आने का, बिकॉज आई जस्ट हैड 1 day टू विजिट होल ऑफ द हम्पी। तो क्योंकि संडे है आज, तो मैं सैटरडे नाइट को बस देख रहा था कि हम्पी के लिए है कि नहीं, बट हम्पी के लिए बस नहीं मिली। तो मैं आपको बता रहा था कि हम्पी आने के लिए आपको होस्पेट आना पड़ता है, और होस्पेट से इट इज़ जस्ट 10 to 12 किलोमीटर। डायरेक्टली होस्पेट के लिए बस नहीं मिली, क्योंकि मेरा बहुत स्पॉन्टेनियस प्लान था। मैं रात को 8 बजे मेरा प्लान बन गया और 8 साढ़े 8 तक सारे बसेस चले गए थे। तो फिर मैंने दूसरा जुगाड़ लगाया कि फिर आई सर्च फॉर बस फ्रॉम पुणे टू हुबड़ी। तो फिर पुणे टू हुबड़ी का बस लिया, हुबड़ी उतर के फिर 2 बसेस बदल के आई केम टू हम्पी। ये सब हसल करके हम हम्पी पहुँचे। तो यहाँ पे 35 रुपीज़ का टिकट है, जो आपको 3 जगह पे चलेगा। सो ये जो टिकट आप लोगे उसको संभाल। सो नेक्स्ट वी हैव रीच टू लोटस महल। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आर्किटेक्चर और आर्ट का परफेक्ट मिलन होता है। इसका डिज़ाइन एक खिलते हुए कमल जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम लोटस महल पड़ा। ये महल विजयनगर की रानियों के लिए बनाया गया था, एक रॉयल स्पेस टू रिलैक्स एंड अनवाइंड। भाई साहब, आई एम अमेज्ड। मेरे सामने जो है वो देख के मैं अमेज्ड हो गया। कोई अगर आपको शूट करना होगा ना, कोई वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट, दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर दिस। मैं गौर से आप सबको दिखा रहा हूँ, क्या नज़ारा है भाई।
गाइस मेरा तो फिक्स है, मेरे प्री वेडिंग पे मैं यही आ रहा हूँ। अगर कोई आना चाहता है मेरे साथ प्री वेडिंग पे तो आई एम रेडी, आई एम सिंगल। जस्ट किडिंग। In audio. हम्पी हैज़ सो मच टू ऑफर। हम सब कुछ एक दिन में तो कवर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जितना पॉसिबल होगा उतना हम कवर करेंगे, क्योंकि हमें फिर से कल जाना है वापस। सो स्टे ट्यून्ड। क्या बोलूँ हम्पी के बारे में, हम्पी इज़ लिटरली ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल भी बोलना कम हो जाएगा, बट एक बार तो लाइफ में यहाँ आना ही चाहिए। Who says solo trip is boring when you get this type of company? भाई साहब, I couldn't stop myself from recording each and every point. पता नहीं आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, पर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। See the aesthetics. दो अजूबे हैं, ये एक अजूबा और ये एक अजूबा। So next we are to महानवमी डिब्बा। ये विजयनगर एम्पायर का एक रॉयल स्टेज है, जहाँ से राजा अपने सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करते थे। एंड दिस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म इज अ सिंबल ऑफ पावर एंड सेलिब्रेशन। ये है पुष्करनी, हम्पी का सबसे खूबसूरत और वेल प्रिजर्व्ड स्टेप वेल में से एक। इसकी डिज़ाइन देखकर ही पता चलता है कि उनका आर्किटेक्चरल विजन कितना एडवांस था। परफेक्टली सिमेट्रिकल, ब्यूटीफुली कार्व्ड और पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ। गाइज मेरे पीछे वो देख रहे हो क्या, वो थोड़ा लिफ्टेड पार्ट, वो ऐसा बोला जाता है कि पहले वहाँ पे मीटिंग्स हुआ करती थी, तो वो सबका मीटिंग एरिया था। ये देखो, ये मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। गाइज जिस चीज़ के लिए हम आए थे ना यहाँ पे, वो 6 बजे बंद होने वाली है और अभी बज रहे 4:30, और मुझे 2-3 चीज़ें और उसके पहले एक्सप्लोर करनी है, तो भागते हैं यहाँ से और वो चीज़ आप सबको भी दिखाते हैं और मुझे भी देखनी है। तो हम आए हैं स्विमिंग पूल देखने, क्वींस बाथ, रानी जहाँ स्नान करते थे। दिखा दो आपको। भाई साहब पानी ही नहीं है। गाइस क्वींस बात में पानी नहीं है। बाय बाय अम्मा। फाइनली लास्ट में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए थे, जो कि है विट्ठल मंदिर। फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका। और एक चीज़ फेमस है जो कि 50 रुपीज़ के नोट के पीछे जो मॉन्यूमेंट का फ़ोटो है, वो मॉन्यूमेंट को देखने के लिए हम जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं आप सबको लेके जाऊंगा वहाँ। मुझे भी एक्सप्लोर करना है, आप भी देखेंगे मेरे साथ। सो इट्स डबल द फन। विट्ठल मंदिर देखने के लिए तो यहाँ पे आपको ये वाली गाड़ी भी मिल जाएगी 10 रुपीज़ 1 वे के लिए, बट अभी फ़िलहाल बहुत भीड़ है वहाँ पे, सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेट। सो मैं बाय वॉक जा रहा हूँ। जरा 5:07 और 6 बजे बंद हो जाएगा। सो तब शूट वगैरह करना है तो फिर टाइम लगेगा, इसीलिए पैदल जाना ही अच्छा है। अब सबको ये देखकर सवाल नहीं पड़ा कि वो पत्थर नीचे क्यों नहीं गिरा अब तक, क्योंकि मुझे भी ये सवाल आ रहा है। पता अगर ये ऐसे नज़ारे देखते हुए चलना होगा तो कोई क्यों नहीं चलेगा 1 किलोमीटर। वहाँ वेट करने से अच्छा ये नज़ारे देखते हुए चलना अच्छी बात है कि नहीं? अगर आप एग्री करते हो तो लाइक करो वीडियो। गाइस ये मेरे हाथ में है 50 रुपीज़ का नोट, और इस नोट के पीछे जो मॉन्यूमेंट है वो अभी फ़िलहाल मेरे पीछे है। दैट इज़ द वन एंड ओनली हम्पी का रथ। दिस इज़ वाई हम्पी इज़। ये है हम्पी का सबसे आइकॉनिक और मेस्मराइजिंग स्पॉट, विट्ठला मंदिर। इस मंदिर की ब्यूटी सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती है। स्टोन चैरियट के अलावा यहाँ पर और एक चीज़ बहुत यूनिक है, दैट इज़ म्यूजिकल पिलर्स, जिन्हें बजाने से निकलती है सुरों की धुन। इमेजिन एक पूरा इंस्ट्रूमेंट पत्थर में कैसे बस गया होगा। पुरानी 50 की नोट
और ये नई 50 की नोट, और इसके पीछे जो मॉन्यूमेंट है वो मेरे सामने है अभी। दिस इज़ इन हम्पी, देखो। सेइंग बाय टू दिस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। और अभी हम जाएंगे इलेक्ट्रिक कार से वापस। 10 रुपये में अगर इलेक्ट्रिक कार जा रही है तो इट्स गुड इनफ ना। तो चलिए चलते हैं। एंड इट वाज नाइस एक्सप्लोरिंग हम इस ट्रेन में जाने वाले हैं, हमको पीछे बैठना है। In audio. In audio. In audio. So जाते हैं हम पैदल आए, हम जाते हैं रिटर्न हम इलेक्ट्रिक In audio. ये गाड़ी से हम आए थे। अभी हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी में, दैट इज़ हमारी रिक्शा। चलो तो चलते हैं हम्पी फॉल्स। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। वाओ क्या एस्थेटिक। हाय गाइस, तो हम पहुंच गए घोसपेट फिर से। और हम्पी में हमें एक दोस्त मिले थे जिन्होंने हमें एक जगह इनवाइट किया है, जो कि है ये एग्जीबिशन। ये उनका एग्जीबिशन है, तो फिर हम ये एग्जीबिशन देखने जाएंगे। वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए बाहर। देखते हैं कैसा एग्जीबिशन। हाँ In audio. भाई साहब, ये असली फिशेस है। In audio. In audio. In audio. In audio. In audio. In audio. सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। अगर आप हम्पी आने का प्लान कर रहे हो और आपको स्टे, लोकल ट्रांसपोर्ट, रिक्शा या किसी और चीज़ का डाउट हो तो नीचे कमेंट करो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड हेल्प यू आउट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।